हम जो आँखों से देखते हैं वो कॉर्निया होता है। नेम द ट्रांसपेरेंट मटेरियल थ्रू विच लाइट एंटर्स फर्स्ट इन द आई। देखिए यहाँ पर ही समझना पड़ेगा कि जो पहली जो लाइट एंटर होती है हमारी आँख में, उस ट्रांसपेरेंट मटेरियल को हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है। वॉट हैपन्स व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। देखिए क्विक लाइम छोटा सा फॉर्मूला लिख दिया तो जल्दी से लिख दिया तो छोटा हो गया, स्लेट लाइम लिखेंगे तो बड़ा लिखेंगे। अगर आपको स्लेट लाइम और क्विक लाइम में कन्फ्यूजन होता है तो आपको कैसे याद रहेगा, जो जल्दी से लिखा वो छोटा है, जो थोड़ा सा बड़ा है वो बड़ा हो गया, वो स्लेट लाइम हो गया। वॉट हैपन्स जब क्विक लाइम में वाटर ऐड करते हैं तो आपको ये रिएक्शन याद कर लेनी है। देखिए CaO प्लस H2O गिव CaOH होल ट्वाइस स्लेट लाइम, और उसके साथ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड। क्विक लाइम CaO कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर। आपको ये याद रखना है, विग्रसली विद वाटर जरूर लिखिएगा। टू प्रोड्यूस स्लेट लाइम एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज। देखिए अब आपको ऐसे भी याद नहीं हो रहा तो अल्फ़ाबेट्स याद कर लीजिए। जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होता है OPQRS, तो क्विक लाइम रेस लगाकर स्लेट लाइम बन गया। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर होता है? दोनों में ही बेकिंग लिखा हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है कि जो पाउडर होता है वो दो चीज़ का मिक्सचर है, इसका और इसका। ये हो गया बेकिंग सोडा और ये हो गया टा मतलब टार्टेरिक एसिड। देखिए एस से सिंगल और एस से सोडा, तो बेकिंग सोडा में कोई भी साथ में कुछ नहीं है, वो एस से सिंगल है और एस से सोडा, तो NaHCO3 आपको याद रख लेना है। लेकिन जैसे ही बेकिंग यहाँ पर सोडा की जगह पाउडर आ गया तो वो क्या हो गया, NaHCO3 प्लस टार्टेरिक एसिड। व्हाट इज़ द डायामीटर ऑफ ह्यूमन आई? याद रख लेना है 2.3 सेंटीमीटर। अभी फिजिक्स में देखेंगे हम क्या है होता है मैग्नीफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए। m इज इक्वल टू हाई अपॉन हो। देखिए हाई मतलब हाइट ऑफ इमेज, आई से इमेज, ओ से ऑब्जेक्ट। इधर हो गया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे लिखा है हाई अपॉन हो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए या एक फॉर्मूला और है, ये भी याद रखना है, -v अपॉन यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये मान लीजिए एक शीशा रखा है, इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, तो जो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी होगी वो हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और फिर शीशे से जो इमेज बनेगी उसको हम कहेंगे ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, और जो इमेज बनेगी हम उसको कहेंगे डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। इसे पोल कहते हैं। ये कॉनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है।